रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 21। और आज का जो पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो पेपर 11 मई 2023 की तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने जीके की इन पाली के 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो आपने सही किए हैं। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं। सेट संख्या 21 है। तो पहला प्रश्न आ जाता है, प्लाज्मा के अक्सर पदार्थ की डॉट डॉट अवस्था कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है, पदार्थ को प्लाज्मा की कौन सी अवस्था कहा जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है चौथी अवस्था। यानी पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव शासक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे अंतिम पल्लव शासक। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतिम पल्लव शासक है ये हो जाते हैं अपारजित बर्मन। यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि अक्टूबर 2022 में इसरो के अध्यक्ष ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का अपेक्षित प्रक्षेपण बस डॉट डॉट में है। तो बताओ चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 2022 में घोषणा की गई थी। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च आपको पता है कि हो चुका है, और ये कब हो चुका है, तो ये 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। 3 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से गोवा में श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा त्यौहार मनाते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोवा में जो श्रद्धांजलि के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उस त्यौहार का नाम है लहेंदा। यानी 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की। तो बताओ में से कौन से शहर ने की थी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मेजबानी की थी बर्मिंघम में। यानी 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि 2021 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। तो बताओ में से कौन सी पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो होम इन द वर्ल्ड इस पुस्तक को अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। 7 नंबर का प्रश्न है कि किसी जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया है। यानी आपको जो जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच की जो अंतःक्रिया उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। यानी 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संघ फाव आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में करते हैं संघ फाव आदिवासी नृत्य को। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये नृत्य है वो नागालैंड में किया जाता है। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो बताओ कौन से महाद्वीप को कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को मौलिक अधिकार निहित है। तो बताओ कौन सा भाग है मौलिक अधिकार निहित है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग 3। ये मौलिक अधिकार निहित है। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि जब भारत में व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ उस समय कौन थे भारतीय गवर्नर जनरल जब व्यपगत का सिद्धांत लागू हुआ था? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की किस घटना के कारण किसी क्षेत्र में व्यापारिक पबनें कमजोर हो जाती हैं? तो बताओ कौन सी घटना के कारण ये व्यापारिक पबनें कमजोर हो जाती हैं? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अल नीनो घटना के कारण ये व्यापारिक पबनें कमजोर हो जाती हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाती हैं डॉट डॉट कहलाती हैं? तो बताओ ये कौन सी पोषण विधि कहलाती हैं? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में स्वतः जुताई की विशेषता के कारण सबसे कम जुताई की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे सबसे कम जोतना पड़ता है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये ब्लैक सॉइल हो जाएगी यानी काली मृदा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करी गई थी? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री ने की थी। पंडित विष्णु शास्त्री, यानी दूसरे ऑप्शन 15 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की डॉट डॉट एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो एक वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं? तो बताओ में से कौन है जो सारंगी बजाते हैं? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पंडित राम नारायण ये सारंगी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक ये इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कि चंद्रगुप्त डॉट डॉट की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक थे? तो बताओ चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि वित्तीय वर्ष 2022 में घरेलू पर्यटकों को द्वारा किस भारतीय स्मारक का सबसे अधिक बार दर्शन किया गया? तो बताओ किसके दर्शन सबसे अधिक किए थे घरेलू पर्यटकों ने? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन चारों में से ताजमहल सबसे अधिक बार देखा गया था। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय किस स्थापत्य शैली को लटकती वालकर्नियों और मेहराब की आकार की कंगनी के उपयोग के कारण अलग पहचान मिली? तो ये किस भारतीय स्थापत्य कला शैली को मिली है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये राजपूत को मिली है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो बताओ ऐसी एक महिला मुस्लिम शासक है जिसने भारत पर शासन किया है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका तो सभी को आंसर मालूम होगा ही, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ कौन नियुक्त हुए हैं जून 2022 में?
22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये नियुक्त किया गया परमेश्वरन अय्यर को 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया। तो ये किसने पद्म भूषण प्राप्त किया है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को खेल के मैदान से न्यूनतम ... मिनट के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने को संदर्भित करता है। तो बताओ कितने मिनट के लिए करता है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो पीला कार्ड है ये खिलाड़ी को न्यूनतम 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 और 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे ... कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे आप्रवास कहा जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।